नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। कांग्रेस की ये बात तो आपने बहुत ध्यान से सुनी होगी कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो इस देश को आजादी नहीं मिलती। और कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने ठेके पर इस देश को आजादी दिलाई, बिना खड़ग बिना ढाल। लेकिन अब ये मानने के लिए भी विवश किया जा रहा है कि अगर नेहरू और गांधी नहीं होते या नेहरू और गांधी परिवार नहीं होता तो इस देश का कोई वजूद नहीं होता। इसमें कितनी सच्चाई है आप सभी जानते हैं। और आजकल जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और सीज फायर हुआ है, सीज फायर तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, लेकिन फायरिंग कांग्रेस की तरफ से शुरू हो गई है। भाजपा के लिए या मोदी के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन पूरे देश के लिए हो गई है। और कांग्रेस ऐसा लगता है कि मोदी विरोध करते करते भारत विरोध पर उतर आई है। और ऐसा आज से नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है। और शायद राहुल गांधी का अवतार ही इसलिए हुआ है भारत विरोध करने के लिए। विदेश में जाते हैं तो भारत की हर चीज का विरोध करते हैं। और हिंदुत्व से तो उन्हें चिढ़ है। आप ट्विटर पर देखें तो मोदी के लिए बहुत अश्लील भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। और कहा जाता है कि देखिए, 1971 का जो वार था उसमें इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और मोदी ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के सामने। एक तीसरे देश की मध्यस्थता से भारत को मुंह छिपाना पड़ा, अन्यथा बहुत बदनामी हो जाती। और ट्रंप का सहारा लेना पड़ा सीज फायर करने के लिए। इस तरीके से लांछित किया जा रहा है। और भाजपा का जो मीडिया सेल है, आईटी सेल है, उसकी तरफ से जो कैंपेन चलाए जाते हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने लिए कैंपेन करती हैं। तो जो भाजपा के कैंपेन होते हैं उसमें अगर मोदी को फाइटर जेट में जाते हुए दिखाया जाता है, एक सैनिक की वेशभूषा में दिखाया जाता है, पायलट की वेशभूषा में दिखाया जाता है, तो तुलना की जाती है कि देखिए एक असली पायलट और एक नकली पायलट। ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। कई फोटो में इंदिरा गांधी को नरेंद्र मोदी को डांटते हुए दिखाया जा रहा है। नरेंद्र, सरेंडर तो नहीं करना था। कई बार नेहरू को बच्चे की तरह समझाते हुए बताया जा रहा है कि ये मत करो। नरेंद्र मोदी ऐसे मेम बनाए जाते हैं, ऐसे व्यंग्य चित्र बनाए जाते हैं, उन पर कमेंट किए जाते हैं और एक तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है ट्विटर पर, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर। लेकिन क्या कांग्रेस इससे अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर पाएगी, ये तो उसी को मालूम होगा। ऐसा लगता है कि भारत गांधी परिवार और नेहरू के सामने तो कुछ है ही नहीं, उसकी कोई वजूद नहीं है। और इसलिए हमें नेहरू परिवार का, गांधी परिवार का एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने आज इस देश को देश बना दिया। अन्यथा तो पता नहीं, भारत कहीं का नहीं होता, उसका अस्तित्व ही नहीं होता। जो कांग्रेस का मीडिया कैंपेन है वो कुछ विदेशी जो सपोर्टर्स हैं या जो सलाहकार फर्म हैं, उनके सारे बहुत अच्छी तरीके से चलाया जा रहा है। और उसमें इस ढंग से चीजें चित्रित की जाती हैं नरेंद्र मोदी के साथ साथ में कि पूरा पहलगाम की घटना को झुठलाया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर को नकारा जाता है, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ इसको नकारा जाता है, और फिर उनके बयान पाकिस्तान की टीवी और मीडिया में छाए रहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि गांधी परिवार के किस सदस्य ने भारत के लिए क्या किया। और इसकी शुरुआत हम लोगों को एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी से ही करनी होगी। आपको मालूम है, बैरिस्टर बनने के बाद जो भारत में आए तो उनको काम नहीं मिला, और फिर उनको किसी ने एक सिफारिश के आधार पर एक काम मिलाया साउथ अफ्रीका में। फेमस केस है। और उसमें भी गांधी कुछ नहीं कर पाए। हुआ क्या, उनको भारत में प्लांट किया गया अंग्रेजों के द्वारा। कुछ लोग कहने वाले तो ये कहते हैं कि गांधी का शरीर जरूर हिंदू दिखता था, लेकिन वो अंदर से मुसलमान थे। ये व्यंग में कहते हैं लोग। और इसमें सच्चाई नहीं हो सकती है, इसे मानने का दिल नहीं करता है। लेकिन जब भारत में वो आए तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हिंदुओं को लगता कि मोहनदास करमचंद गांधी उनके लिए काम कर रहे हैं। इसके उलट उन्होंने हमेशा मुसलमानों के लिए काम किया। खलीफत आंदोलन को खिलाफत आंदोलन बना दिया।
और मुस्लिम तुष्टकरण की जो पराकाष्ठा है उन्होंने ही पार की इंडिया में। उन्होंने नींव रखी मुस्लिम तुष्टिकरण की। और उन्होंने क्या दिया देश को? हिंदू जिनोसाइड दिया। हिंदुओं का कितना नरसंहार हुआ, चाहे मोपला कांड के रूप में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में जो कांड हुए थे उनमें हो, चाहे विभाजन के समय नरसंहार हुआ वो हो। और कहा जाता है कि उन्होंने बिना खड़ग बिना ढाल देश को आजादी दिलवा दी और भारत को विभाजन का दंश भेजना मिला, भारत के दो टुकड़े कर दिए। ये गांधी ने दिया देश को। और उनके उत्तराधिकारी थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जो हिंदुओं को धोखा देने के लिए अपने को पंडित जी कहलाते थे। नेहरू ने क्या दिया इस देश को? उन्होंने उसी मुस्लिम अपीजमेंट को जो गांधी ने उनको उत्तराधिकार में सौंपा था उसी को आगे बढ़ाया। नेहरू ने, जैसे हम आज सिंदूर ऑपरेशन के बाद में अपना दुश्मन मानते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बातें हो रही हैं, उसी पाकिस्तान को नेहरू ने पानी दिया सिंधु जल समझौते के रूप में। आप में से काफी लोगों को मालूम होगा कि सिंधु जल समझौते का 80% से भी अधिक भाग पाकिस्तान को जाता है। 20% जल पर भारत का अधिकार है कागज पर, लेकिन उस पानी को रोकने के लिए, उस पानी को भारत में कृषि के लिए इस्तेमाल करने पर नेहरू ने कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान के लिए दर्द इतना था दिल में कि उन्होंने पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपए दिए। किस लिए? नहरें बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए। ये बात आजादी की ठीक बात की हो रही है। आज उस 83 करोड़ रुपए की कीमत अगर हम आज के प्राइस इंडेक्स के हिसाब से देखें तो लगभग 5-5.5 हजार करोड़ बनती है। कम नहीं होता ये पैसा। ये हिंदुस्तान का पैसा था, वो पाकिस्तान को नहरें बनाने के लिए दिया जा रहा है। इतनी सद्भावना उस पाकिस्तान को जिसने कश्मीर का आधा हिस्सा हड़प लिया, उस पाकिस्तान को जिसने जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार करवाया, कबायली के भेष में अपनी सेना को भिजवाकर कब्जा करने की कोशिश की, उसको उन्होंने पानी दिया, पैसा दिया। और हिंदुओं को क्या दिया? हिंदुओं के साथ धोखा किया। चीन को उन्होंने जमीन दे दी। नेहरू ने सदन में खड़े होकर कहा था कि जो पार्ट पर चीन ने कब्जा कर रखा है, वो अपने सर की तरफ इशारा करते हुए कि उसमें एक, जैसे उनके सर पर बाल नहीं है, ऐसे वहां पर घास का तिनका भी नहीं होता, और उसको चीन के पास रहने दिया। अक्साई चीन। उसी अक्साई चीन के माध्यम से चीन आज पाक अधिकृत कश्मीर के माध्यम से अपना सीपैक चला रहा है। भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं चुपचाप देखने के अलावा। और यही नहीं, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट भारत को दी थी, नेहरू ने उपहार में चीन को दे दी कि हम तो नॉन अलाइंड नेशन है, गुट निरपेक्ष देश, हमें सुरक्षा परिषद की सीट की क्या जरूरत? हम तो अहिंसक देश हैं, हमें तो सेनाओं की भी क्या जरूरत? और वो सीट सुरक्षा परिषद की चीन को दे दी। ये नेहरू ने किया भारत के साथ। और उनके इस यात्रा को, देश सेवा की, इस कथित देश सेवा की भावना को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी ने क्या किया? आज बहुत उन्हें याद किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय इंदिरा की बहुत लोगों को याद आई। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, एक बांग्लादेश बन गया, दूसरा पाकिस्तान रह गया। लेकिन उनसे कोई पूछे कि बांग्लादेश के बनने से भारत को क्या मिला? 1 करोड़ शरणार्थी जो उस समय आए थे भारत में, जिनकी संख्या बढ़कर आज 5 करोड़ से भी अधिक हो गई है 1971 से लेके आज तक, इन लगभग लगभग 50 सालों में। वो 5 करोड़ शरणार्थी जो आए थे वो आज भारत के निवासी हैं। हम लोगों के यहाँ के जो संसाधन हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहते हैं हमारे यहाँ रोजगार नहीं, हमारे यहाँ गरीबी है, हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। ये समस्याएं घुसपैठियों की, शरणार्थियों की वजह से भी हैं। लेकिन उससे शर्मनाक काम जो उन्होंने किया, भारतीय सेनाओं ने युद्ध जीता, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया, पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया। और इसके बाद में बात हुई तो इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते में न केवल 93,000 सैनिकों को वापस कर दिया, बल्कि भारत ने जो आज का पाकिस्तान है उसकी जो महत्वपूर्ण जमीन पर कब्जा किया था उसको भी लौटा दिया। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो उस समय ही पाक अधिकृत कश्मीर का मामला
हल हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्या जानकर या अनजाने में, इसका फैसला आप कर सकते हैं। अगर उस समय इंदिरा गांधी ने थोड़ा साहस दिखाया होता तो आज कश्मीर की समस्या खत्म होती। और जब कश्मीर की समस्या नहीं होती तो आज जो आतंकवाद का बीज बो दिया गया है देश में, वो भी नहीं होता। यही नहीं, इंदिरा गांधी ने इस देश को इमरजेंसी की एक बहुत बड़ी सौगात दी, जिसे आप देश का काला अध्याय जानते हैं। इस देश की सदस्यता है कि उन्होंने फिर उनको सत्ता में बिठाया, और इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार और उनकी हत्या। और राजीव गांधी आए उनके बाद में, जिनको इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति में अपार जनमत मिला। उनकी 400 से भी अधिक सीटें थी लोकसभा में। उन्होंने देश को क्या दिया। इतनी सीटें होने के बाद भी देश के लिए जो कर सकते थे उसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। बदले में उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया कि भारत न्यूक्लियर हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेगा, यानी फर्स्ट राइट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स राजीव गांधी ने भारत से छीन लिया। और फिर उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आंखें दिखाने लगा कि हम भी न्यूक्लियर संपन्न देश हैं, और कुछ करोगे तो हम एटम बम भारत पर चला देंगे। ये राजीव गांधी ने दिया। एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में भ्रष्टाचार के तमाम सारे आरोपों के बाद उनकी सरकार चली गई। जिसकी 400 सीटें थी उसकी इतनी सीटें भी नहीं बची कि उसकी सरकार बन सकती। और इसके बाद में उनके जो पुत्र आए हैं राहुल गांधी, जिनको पूरे कांग्रेस और उनकी मम्मी सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। कांग्रेस के चाटुकार उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कई विपक्षी नेता हैं, उनमें प्रधानमंत्री की संभावनाएं देखते हैं। उनको युग पुरुष बताते हैं, उनको जन नेता बताते हैं। और ये भी कुछ लोग कहने लगे वो दार्शनिक हैं, वो जो भी कहते हैं सब सच निकलता है। उन्होंने क्या दिया देश को अब तक? जो उनका कार्यकाल है उसमें क्या दिया? देश को जातिगत विभाजन के पुराने दौर में झोंकने की कोशिश की, और हिंदुइज्म के लिए हिंदुओं के प्रति नफरत दी। देश के प्रति, भारत के प्रति नफरत दी। मोदी के प्रति अपनी नफरत को उन्होंने देश के प्रति नफरत में बदल दिया, और अपना दिल पाकिस्तान को दे दिया। हार्ट टू पाक एंड हेट टू इंडिया, ये राहुल गांधी ने दिया है इस देश को। और हिंदुओं के प्रति तो उनके मन में जितनी नफरत है, इतनी शायद ही किसी मुस्लिम नेता के अंदर भी नहीं। तो ये है गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का देश के प्रति कंट्रीब्यूशन, ये दिया है। आप सभी को ये याद रखना चाहिए। आजकल कांग्रेस का जो मीडिया सेल है बहुत हावी है। जो विमर्श, झूठे विमर्श जो बनाए जा रहे हैं देश के लिए, खासतौर से हिंदुओं के लिए, वो शायद हावी हो रहे हैं। सरकार उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। और किसी भी इस तरह के झूठे विमर्श का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जनता कर सकती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि झूठे विमर्श का जमकर विरोध करें। और जो चीजें आती हैं, झूठे विमर्श आते हैं, झूठी चीजें बताई जाती हैं सोशल मीडिया में, उनका प्रतिकार करें। और प्रतिकार तभी हो सकता है अब जब अध्ययन करें कि कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने इस देश के लिए क्या किया। तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो इस अंक में यहीं तक आज्ञा दीजिए, फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।